बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। इसमें हम देखेंगे कि यूनिट्स क्या है मेजरमेंट्स के, हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज़ की, कंपाउंड की या किसी भी चीज़ की। मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। Measurements provide the macroscopic information that is the basis of most of the hypotheses, theories, and the laws that describe the behavior of matter and energy in both the macroscopic and microscopic domains of chemistry. अब वो कह रहा है मेजरमेंट्स हमारे पास एक मैक्रोस्कोपिक इंफॉर्मेशन है जिसमें हम हाइपोथेसिस, थ्योरीज या लाज में होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो मैटर का बिहेवियर है या जो एनर्जी है वो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स में किस तरह की है। एवरी मेजरमेंट प्रोवाइड्स 3 काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन: a number, quantitative observation; a unit describes how it was measured; and the degree of reliability, uncertainty of the measurement. अब वो कह रहा है कि जो मेजरमेंट है वो हमें 3 तरह की इन्फॉर्मेशन देती है। सबसे पहले एक नंबर जो कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है कि चीज़ कितनी अमाउंट में है। उसके बाद एक यूनिट जो कि डिस्क्राइब करता है कि हमने उसे मेजर कैसे किया है। और तीसरा है डिग्री ऑफ रिलेबिलिटी कि मतलब उस मेजरमेंट में कितनी अनसर्टेनिटी है, मतलब उसमें कितना शक व शुबहात हैं। While the number and unit are explicitly represented when a quantity is written, the uncertainty is an aspect of the measurement result. अब वो कह रहा है जो नंबर और जो यूनिट है वो रिप्रेजेंट करते हैं जो क्वांटिटी लिखी होती है, और जो अनसर्टिनिटी है वो मेजरमेंट के रिजल्ट में थोड़ा बहुत होती है। The number in the measurement can be represented in different ways, including decimal form and scientific notation. अब वो कह रहा है जो नंबर है मेजरमेंट्स में उनको हम डिफरेंट तरीक़ों से बताते हैं, या तो हम उसको डेसिमल फॉर्म में बताते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में बताते हैं। फॉर एग्जांपल, द मैक्सिमम टेक ऑफ वेट ऑफ अ बोइंग 777 से 200 ER एयरलाइन इज़ 298,000 किलोग्राम्स। अब उसने हमें एक एयरलाइन की एग्जांपल दी है एक प्लेन की कि उसमें हम टेक ऑफ के टाइम उसके अंदर मैक्सिमम हम 298,000 किलोग्राम वेट रख सकते हैं, जिसको हम विच कैन आल्सो बी रिटन एज 2.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 kg, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जो 10 की पावर में लिखा होता है वो साइंटिफिक नोटेशन होता है और जो सिंपली लिखा है वो डेसिमल फॉर्म होती है। The mass of the average mosquito is about 0.000025 kilograms, which can be written as 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 किलोग्राम। ठीक है, ये बता दें कि साइंटिफिक नोटेशन और डेसिमल फॉर्म में क्या फ़र्क है। हम साइंटिफिक नोटेशन को आगे पढ़ेंगे। आगे है यूनिट्स। यूनिट्स सच एज लीटर्स, पाउंड्स एंड सेंटीमीटर आर स्टैंडर्ड्स ऑफ कंपैरिजन फॉर मेजरमेंट्स। अब वो कह रहे हैं जैसे लीटर है, पाउंड्स है, सेंटीमीटर है, ये हमारे पास क्या है, यूनिट्स हैं। When we buy a 2-liter bottle of a soft drink, we expect that the volume of a drink was measured, so it is 2 times larger than the volume that everyone agrees to be 1 liter. अब वो कह रहा है जब हम 2 लीटर की एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल ख़रीदते हैं तो हमें पता होता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो मेजर्ड है, मतलब इसमें 2 लीटर ही है। तो वो कह रहा है कि जो 2 लीटर है उसका वॉल्यूम 2 टाइम्स लार्जर होता है 1 लीटर से। विदाउट यूनिट्स अ नंबर कैन बी मीनिंगलेस, कन्फ्यूजिंग और पॉसिबली लाइफ थ्रेटनिंग। अब वो कह रहा है अगर यूनिट्स ना हो, अगर हम कहें कि एक बोतल में 2 है, मतलब क्या 2 है, 2 लीटर है, अगर हम यूनिट नहीं लगाएंगे तो जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल मीनिंगलेस रह जाएंगे। जैसे कि हम कहते हैं ये कोई फल है वो 2 kg है, अगर हम खाली 2 या 3 या 4 5 कहते रहेंगे कैसे पता चलेगा वो क्या है। तो यूनिट्स बहुत ज़रूरी हैं नंबर्स के साथ। सपोज आर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स phenobarbital to control a patient's seizures and states a dosage of 100 without specifying unit. अब वो कह रहा है डॉक्टर ने एक हमें मेडिसिन दी है और उसने सिर्फ कह दिया 100, उसने कोई यूनिट नहीं लगाया। तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग है कि क्या 100 हमने कितने ही 100 देने हैं, कि हमने 100 मिलीग्राम देना है, ग्राम देना है, किलोग्राम देना है, ये हमें पता नहीं चला उसका। Not only will this be confusing to the medical professional giving the dose, but the consequences can be dire. 100 mg given 3 times per day can be effective as an anticonvulsant,
बट अ सिंगल डोज ऑफ 100 ग्राम इज़ मोर देन 10 टाइम्स ऑफ लेथल अमाउंट। अब वो कह रहा है कि अगर हमने लिखा है कि 100 mg देना है तो ये हमें पता चलता है कि क्या है ये, लेकिन वो कह रहा है कि एक सिंगल डोज जो 100 ग्राम की वो 10 टाइम्स ज़्यादा है लेथल अमाउंट से, ठीक है। अब हमारे पास इसलिए यूनिट बहुत ज़रूरी है। मिलीग्राम एक छोटा यूनिट है और ग्राम एक बड़ा यूनिट है। तो वो कह रहा है कि अगर मिलीग्राम 100 मिलीग्राम दिन में 3 दफ़ा दे रहे हैं तो एक सिंगल डोज अगर मेरे पास 100 ग्राम होगी तो वो 10 टाइम्स ज़्यादा है किससे, 100 मिलीग्राम से। वो यूजुअली रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट्स इन SI यूनिट्स एंड अपडेटेड वर्जन ऑफ द metric system using the unit listed in table 1. Other units can be derived from these base units. The standards for these units are fixed by international agreement and they are called the International System of Units or SI units from the French International United. ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि साइंटिफिक मेजरमेंट्स को हम SI यूनिट्स में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसने नीचे में बता भी दिए हैं। और ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड हमारे पास यूनिट्स हैं जिनसे हम बाकी यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। सबसे पहला क्या है, बेस यूनिट्स ऑफ SI सिस्टम। अब उसने मैं टेबल में दिखा दिया है कि प्रॉपरली मेजर्ड, नेम ऑफ यूनिट, सिंबल ऑफ यूनिट। अब लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। मैस का है किलोग्राम, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं kg से। टाइम का है सेकंड, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S से। केल्विन किसका है, टेम्परेचर का, K से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास यूनिट है एम्पेयर, उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, उसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला, उसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये 7 हमारे पास जो हैं ये बेसिक हैं हमारे पास यूनिट्स। 7 बेसिक मेजरमेंट्स के 7 बेसिक यूनिट हैं और इनसे हम बाकी यूनिट्स भी बना सकते हैं। ठीक हो गई, आपने याद करना, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। Sometimes we use units that are fractions or multiplies of a base unit. These fractions or multiplies are always power of 10. Fractional or multiple SI unit are named using a prefix and the name of the base unit. For example, a length of 1000 meters is also called a kilometer because the prefix kilo means 1000, which is scientific notation is 10 की power 3. 1 kilometer is equals to 1000 meter इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 मीटर। अब वो कह रहा है कि कुछ जो यूनिट्स हैं जब वो फ्रैक्शंस या मल्टीप्लाइज में होते हैं बेस यूनिट के, तो उनको हम हमेशा 10 की पावर में लिखते हैं। जैसे कि वो कह रहा है, एग्जांपल उसने में दी है कि एक लेंथ है 100,000 मीटर, उसको हम 1 किलोमीटर भी कह सकते हैं या उसको हम 10 की पावर 3 मीटर भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। SI also provides a series of prefixes that can be attached to the unit. अब वो कह रहा है जो SI है वो हमें prefixes भी बताता है जो कि यूनिट्स के साथ अटैच होते हैं, creating units that are larger or smaller by powers of 10. प्रीफिक्स किसे कहते हैं, 10 की पावर को, ठीक है, जो कि यूनिट्स के साथ हम लगाते हैं उसको लार्जर या स्मॉलर को शॉर्ट करने के लिए। कॉमन प्रीफिक्सेस एंड द multiplicative factors are listed in table. The base unit kilogram is a combination of a prefix kilo meaning 1000 and a unit of mass the gram. अब वो कह रहा है जो किलोग्राम बेस यूनिट है उसमें हमारे पास दो चीज़ें, एक प्रीफिक्स है किलो जो कि जिसका मतलब है 1000 और एक यूनिट है हमारे पास मैस, जो मैस का यूनिट हमारे पास है ग्राम। तो किलोग्राम दो चीज़ों से मिलकर बना, एक प्रीफिक्स है और एक यूनिट है। सम प्रीफिक्सेस क्रिएट अ मल्टीपल ऑफ द ओरिजिनल यूनिट। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स एंड 1 मेगामीटर इक्वल्स टू 1 लाख मीटर्स। ठीक है, अब प्रीफिक्स से उसका नाम ही बदल गया। 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम और 1 मेगामीटर का मतलब क्या है कि 1 लाख मीटर्स। Other prefixes create a fraction of the original unit. Thus 1 centimeter equals 1 divided by 100 of a meter. मतलब 100 का एक हिस्सा क्या कहलाता है, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर। एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 ऑफ अ मीटर, मतलब 1000 का एक हिस्सा क्या कहलाता है, 1 मिलीमीटर। 1 माइक्रोग्राम इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 लाख ऑफ अ ग्राम।
1 माइक्रोग्राम इतना छोटा होता है और इस तरह से बाकी ये चलते रहते हैं। अब उसने आगे हमें प्रीफिक्सेस के बारे में बता दिया। सबसे पहला क्या है गीगा, जिसकी एब्रिविएशन है जी, और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10 की पावर 9 के साथ, ठीक है। उसके बाद है मेगा, उसमें हमारे पास 1 मिलियन है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर 6 से। उसके बाद है किलो 1000, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर 3 से। उसके बाद है डेका डी, इसका मतलब है 10, इसको हम 10 की पावर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है डेसी, डेसी का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय 10, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर -1 से। उसके बाद है सेंटी सी, इसको हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 10 की पावर -2। उसके बाद है मिली, 1 डिवाइडेड बाय 1000, इसको हम लिखते हैं 10 की पावर -3। उसके बाद है माइक्रो, माइक्रो 1 डिवाइडेड बाय मिलियन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर -6 से। उसके बाद है नैनो, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर -9 से। अब वो कह रहा है द लेटर, उसने जो माइक्रो के लिए यूज़ किया है, इज़ अ ग्रीक लोअर केस लेटर फॉर एम एंड इज़ कॉल्ड एम यू। अच्छा, माइक्रो का जो है इसको हम एम यू कहते हैं, विच इज़ प्रोनाउंस्ड मायो, ठीक है, इसको हम मायो कहते हैं। ये उसने हमें प्रीफिक्सेस, उनकी एब्रीवेशन, उनके मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर और उनके मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर उसने हमें साइंटिफिक नोटेशन में बता दिए हैं। ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम अपने शुरू करेंगे एसआई बेस्ड यूनिट्स। There are several SI units used in physics that are used to express the different quantities। अब वो कह रहा है हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि हम फिज़िक्स में इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। द क्वांटिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब वो कह रहा है क्वांटिटीज़ को 2 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई, बेस यूनिट्स में और डिराइव्ड यूनिट्स में। These are the fundamental units and are considered as the building blocks of the system. All the other units are derived from SI based units. One of the example is the SI unit of mass is kilogram। अब वो कह रहा है कि जो SI यूनिट है उनसे हम derived यूनिट्स बनाते हैं, और उसने हमें एक SI यूनिट की मिसाल दिया जो कि किलोग्राम है मैस का। अब वो कह रहा है there are 7 SI based units. The 7 units along with their SI unit and symbol are given below। अब वो कह रहा है हमारे पास 7 SI बेस्ड यूनिट्स हैं जो कि उसने हमें इसके आगे डिटेल बता दी है। यूनिट ऑफ लेंथ, सबसे पहले यूनिट ऑफ लेंथ है जो कि हमारे पास क्या है, मीटर। मीटर इज़ द SI यूनिट ऑफ लेंथ एंड इज़ डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब वो कह रहा है कि जो लेंथ का यूनिट है वो मीटर है, और उसको हमने किस तरह से लिया है, स्पीड ऑफ लाइट में वैक्यूम में। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज ms-1। It is defined as the distance light in vacuum travel in 1 divided by 299792458 of a second। मतलब 1 सेकंड के इतनेवें हिस्से में इसने देखा है कि लाइट ने ट्रैवल किया। A meter is about 3 inches longer than a yard। अब वो कह रहा है कि 1 मीटर जो है वो 3 इंच बड़ा है 1 यार्ड से। 1 मीटर इज़ अबाउट 39.37 inches or 1.094 yards। Longer distances can often reported in kilometers। 1 kilometer is equals to 1000 meter and is equals to 10 की power 3 meter, whereas short distances can be reported in centimeters। 1 centimeter is equals to 0.01 meter and it's 10 की power -2 meter, और millimeters, millimeter is equals to 0.001 meter एंड 10 की पावर -3 मीटर। अभी उसने हमें बता दिया है कि अगर हमने लॉन्गर डिस्टेंस रखना है तो हम इसको बड़े यूनिट्स में भी कर सकते हैं प्रीफिक्स में, और अगर हमने इसको छोटे डिस्टेंसेस को करना है तो हम उसको छोटे प्रीफिक्सेस में कर सकते हैं मेजर, ठीक है। ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया है कि किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये सब क्या हैं, प्रीफिक्सेस हैं। नेक्स्ट इज़ यूनिट ऑफ मैस। यूनिट ऑफ मैस किलोग्राम। Kilogram is the SI unit of mass and is defined by taking the fixed value of the Planck constant। अब वो कह रहा है कि जो किलोग्राम है वो SI यूनिट है मैस का, और इसको हमने कैसे लिया, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू से। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये प्लांक कांस्टेंट का यूनिट है। अ किलोग्राम वाज ओरिजिनली डिफाइंड एज द मैस ऑफ अ लीटर ऑफ वाटर। A cube of water with an edge length of exactly 0.1 meter
It is not defined by a certain cylinder of platinum iridium alloy. Any object with the same mass as this cylinder is said to have a mass of 1 kilogram. अब वो कह रहा है कि हमने इसको किस तरह से मेजर किया। शुरू में हम कहते थे कि जो मैस है 1 लीटर पानी का वो किसके बराबर है 1 किलोग्राम के, लेकिन अब हम उसको डिफ़ाइन करते हैं प्लाटिनम इरिडियम अलॉय से के सिलेंडर से। तो वो कहता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मैस इस सिलेंडर के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो उसका मैस क्या है 1 किलोग्राम। 1 kilogram is about 2.2 pounds. The gram is exactly equal to 1 divided by 1000 of the mass of the kilogram. अब वो कहता है, पहले हमने बात की थी ग्राम की, अब हम बात करें किलोग्राम की। तो वो कह रहा है कि 1 ग्राम जो है वो किसके बराबर है 1 divided by 1000 ऑफ mass ऑफ किलोग्राम, मतलब 10⁻³ किलोग्राम के। ठीक है, आगे है यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। Second is the SI unit of time and is defined by taking the fixed value of cesium frequency. अब वो कह रहा है सेकंड क्या है, यूनिट है टाइम का, और उसको हम किससे डिफाइन करते हैं सीजियम फ्रीक्वेंसी की फिक्स वैल्यू से। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज S1 S की पावर 1. Small and large time intervals can be expressed with the appropriate prefixes. For example, 3 microseconds, 0.00003 सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻6 एंड 5 मेगा सेकेंड्स, मतलब 5 लाख सेकेंड्स। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻6 सेकेंड। अल्टरनेटिवली और डेज एंड ईयर्स कैन बी यूज्ड, मतलब हम टाइम के लिए बाकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घंटा, दिन या साल। आगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर। एम्पेयर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and is defined by taking the fixed value of elementary charge. अब वो कह रहा है ये एक ऐसा यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, और इसको हमने एलिमेंट्री चार्ज से निकाला है। यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन। केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर एंड इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, जिसकी वैल्यू क्या है 1.380649 × 10⁻⁻23। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है। द डिग्री सेल्सियस इज आल्सो अलाउड इन द SI सिस्टम विद बोथ द वर्ड डिग्री एंड द डिग्री सिंबल यूज्ड फॉर सेल्सियस मेजरमेंट्स। अब वो कह रहा है डिग्री का साइन हम सेल्सियस में इस्तेमाल करते हैं और ये भी SI यूनिट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्सियस डिग्रीज आर द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ दोज ऑफ केल्विन बट द टू स्केल प्लेस देयर जीरोज इन डिफरेंट प्लेसेस। वाटर फ्रीजेस एट 273.15 केल्विन, मतलब इसका मतलब क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइल्स एट 373.15 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। अब वो कह रहा है कि दोनों स्केल हैं, इनके ज़ीरोज़ जो हैं बस वो डिफरेंट प्लेस पे हैं, लेकिन हम इन दोनों यूनिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने हमें पानी की मिसाल यहाँ पे दी है। ठीक है, केल्विन में भी बता दिया और सेल्सियस में भी बता दिया। अगर यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। Candela is the SI unit of luminous intensity and is defined by the fixed value of luminous efficacy. ठीक है, unit of amount of substance mole. Mole is the SI unit of amount of substance and is defined by the fixed value of Avogadro constant Na. 1 mole contains 6.0221407 × 10⁻23 elementary entities and is expressed as mole minus 1. अब वो कह रहा है जो मोल है वैसा यूनिट है किसका, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, और इसको हमने निकाला है एवोगाड्रो कांस्टेंट से। और वो कह रहा है 1 मोल जो है उसमें 6.0221407 × 10⁻23 एंटिटीज़ होती हैं। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं मोल माइनस 1 से। उसके बाद है डिराइव्ड यूनिट्स। SI derived units are units of measurement derived from the 7 SI base units specified by the International System of Units. यहाँ पे वो हमें बता रहा है जो SI derived units हैं वो measurements के units हैं जो कि हमने derive किए हैं 7 SI base units से। They can be expressed as a product of one or more of the base units.
possibly scaled by an appropriate power of exponentation। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो प्रोडक्ट हो सकते हैं एक या उससे ज़्यादा बेस यूनिट्स का, और इनको हम पावर से इस्तेमाल करते हैं एक्सपोनेंट की। The derived units are unlimited as they are formed by different operations on the base units. For derived units, the dimensions are expressed in terms of the dimensions of the base units. The derived units might also be expressed with the combination of base and derived units. अब वो कह रहा है जो derived units हैं वो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हम इनको base units से बनाते हैं, और दूसरा वो कह रहा है कि इनको हम dimensions में शो करते हैं base units की, और उसके अलावा वो बता रहा है कि ये कम्बिनेशन है बेस और डिराइव्ड यूनिट्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इज़ द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब वो कह रहा है वॉल्यूम अमाउंट है एक स्पेस की जो कि किसी ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई की हुई है, उसकी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। द स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ डिफाइंड बाय द बेस यूनिट ऑफ लेंथ। अब वो कह रहा है जो ऐसा यूनिट है वॉल्यूम का उसको हम बेस यूनिट लेंथ के बेस यूनिट से डिफाइन करते हैं। द स्टैंडर्ड वॉल्यूम इज़ द क्यूबिक मीटर, मतलब m⁻³ अ क्यूब विद एन एज लेंथ ऑफ एग्जैक्टली 1 मीटर। अब वो कह रहा है जो क्यूब है वो एक एज लेंथ होता है 1 मीटर के एज लेंथ के बराबर होता है। अ मोर कॉमनली यूज यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज derived फ्रॉम द डेसीमीटर 0.1 मीटर और 10 सेंटीमीटर। A cube with edge length of exactly 1 decimeter contain a volume of 1 cubic decimeter, मतलब 1 decimeter cube. A liter is the more common name of the cubic decimeter. अब वो कह रहा है cubic decimeter का सबसे common name हमारे पास क्या है, लीटर। 1 liter is about 1.06 quarts. A cubic centimeter is the volume of a cube with an edge length of exactly 1 centimeter. अब वो कह रहा है जो एक क्यूबिक सेंटीमीटर है वॉल्यूम का क्यूब में वो किसके बराबर है, इसकी एज लेंथ की 1 सेंटीमीटर के। द एब्रिविएशन सीसी फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर इज़ ऑफन यूज बाय हेल्थ प्रोफेशनल्स, जैसे कि सिरिंज वगैरह पे लिखा होता है सीसी में, या मेडिसिन का भी बताते हैं वो। अ क्यूबिक सेंटीमीटर इज़ आल्सो कॉल्ड अ मिलीमीटर ml एंड इज़ 1/1000 ऑफ अ लीटर। ठीक है, इसने हमें सारा बता दिया इसके यूनिट्स का। नेक्स्ट इज़ द सेल्सियस स्केल। द सेल्सियस स्केल ऑफ द मेट्रिक सिस्टम इज़ नेम्ड आफ्टर स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस। अब वो कह रहा है जो सेल्सियस स्केल है मेट्रिक सिस्टम का उसको हमने नेम दिया है एक एस्ट्रोनॉट के नाम पर जिसका नाम क्या था, एंडर्स सेल्सियस। The Celsius scale sets the freezing point and boiling point of water at 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius respectively. The distance between those 2 points is divided into 100 equal intervals. Each of one is 1 degree. अब वो कह रहा है जो डिस्टेंस है इनके दरमियान, दोनों पॉइंट्स के दरमियान, वो सब 100 इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है, और हर इंटरवल किसके बराबर है, 1 डिग्री के। Another term sometime used for Celsius scale is centigrade, because there are 100 degrees between the freezing and boiling points of water on the scale. However, the preferred term is Celsius. अब वो कह रहा है सेल्सियस को हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमने 100 डिग्रीज़ हैं, 100 डिग्रीज़ हैं फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान, इसलिए हम इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको सेल्सियस ही कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ केल्विन स्केल। इट इज़ बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर मोशन with the temperature of 0 Kelvin, also known as absolute zero, being the point where all molecular motion ceases. अब वो कह रहा है कि ये मॉलिक्यूलर मोशन पे बेस करता है जब टेम्परेचर क्या होता है, ज़ीरो के, इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। जब ये वो पॉइंट है जहाँ पे कि मॉलिक्यूलर मोशन बिल्कुल रुक जाती है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द केल्विन स्केल इज़ 273.15 Kelvin, while the boiling point is 373.15 Kelvin. Notice that there is no degree used in the temperature designation. ठीक है, इसमें हमने डिग्री का वर्ड यूज़ नहीं किया। Converting between scales, the Kelvin is the same size as the Celsius degree, so measurements are easily converted from one to another.
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 373.15 केल्विन। अब दोनों में देख लो कि डिफरेंस सिर्फ 100 का ही है, बस उनके अपने जो ग्रेड्स हैं वो चेंज हैं, लेकिन फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, वो 100 का ही है। तो वो कह रहे हैं स्केल्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई F minus 32, F is Fahrenheit and Fahrenheit is equals to 9 divided by 5 multiply डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये उसने हमें 3 फार्मूलाज बता दें कि हम किस तरह से इन्हें आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर इज़ ओनली वन टेम्परेचर फॉर विच द न्यूमेरिकल वैल्यू इज सेम ऑन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल। तो वो कह रहा है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है, ये दोनों जो हैं वो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है। ईच मेजरमेंट हैज़ एन अमाउंट, अ यूनिट फॉर कंपैरिजन एंड एन अनसर्टिनिटी। अब वो कह रहा है हर मेजरमेंट में एक अमाउंट होती है, एक यूनिट होता है और एक अनसर्टिनिटी होती है। मेजरमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन आइदर डेसिमल और साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिस्ट primarily use the SI or metric systems. We use base SI units such as meters, second and kilograms, as well as derived units such as liter for volume and gram per centimeter cube for density. In many cases, we find it convenient to use unit prefixes that yield fractional or multiple units such as microseconds or megahertz respectively. अब वो कह रहा है कि हम ऐसे यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं, बेस यूनिट्स को भी और ड्राइव यूनिट्स को भी। उसने बता दिया किस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो कह रहा है जो प्रीफिक्सेस हैं वो हमें बहुत मदद देते हैं ताकि हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वैल्यूज़ को मेजर कर सकें। ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन आपका बन रहा है, डिस्क्राइब द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, मास, टेम्परेचर, व्हाट आर ऐसा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और ये बाकी उसने उसके रेफरेंस दिए हुए हैं।